दीदी, कुछ समय पहले ही महाकुंभ में आपका पट्टाभिषेक हुआ और आपको महामंडलेश्वर पद पर विभूषित किया। इस जन्म का नहीं हमारा तप, इस जन्म की साधना नहीं है। ये मैं समझूंगी कि ईश्वर मुझे प्रारब्ध का दे रहा है। दीदी, देवी चित्रलेखा जी ने विवाह किया, अभी जया किशोरी जी भी विवाह करने वाली हैं। वो कौन सी साध्वी है जो विवाह नहीं कर सकती? करनी कथनी साधु की अलग नहीं होती है। समाज में हम वही उपदेश देते हैं जो हमारे आचरण में हो, क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत सा इतरा जना। अध्यात्म ही हमें ये ऊर्जा देता है कि हमको माता पिता को छोड़ना नहीं है, हमको व्यवसाय को त्यागना नहीं है, हमको घर परिवार छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। आज भी बड़े बड़े तपस्वी भगवान को पाने के लिए साधना कर रहे हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो सिद्ध हैं वो प्रसिद्ध नहीं है, जो प्रसिद्ध हैं वो सिद्ध नहीं है। गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं, कभी भी गुरु गुरु बनाते हैं। गुरु कोई वस्त्र नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु विचार है। गुरु कैसा होना चाहिए हम बिल्कुल भी ना खोजें। कि आपको खोजना है तो शिष्य कैसे होना चाहिए, गुरु खुद चुनाव कर लेगा, खुद गुरु आपको खोज लेगा। मन को कैसे नियंत्रित करें? मन तो हमारा ऐसा है कि हम कहीं होते हैं और ध्यान हमारा कहीं चला जाता है। उसके लिए आप अभ्यास करिए, ध्यान लगाने की प्रक्रिया को धारण करिए। जय श्री कृष्ण दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। दीदी, आपकी उम्र इतनी छोटी है और आप इतनी छोटी उम्र में सन्यासी जीवन जी रहे हो, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर कब और कैसे हुआ? मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ और हमारे पिताजी भागवताचार्य रहे, तो श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के वह प्रवक्ता रहे। मैं बचपन से उनके सानिध्य में रही। उनके साथ में रहते रहते मुझे संस्कार जो प्राप्त हुए, उसी के कारण मैं अध्यात्म में प्रवेश कर गई। और भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने नारायण का दर्शन कर लिया था। प्रहलाद आप जानते ही हैं। तो मेरे ख्याल से उम्र बाधा नहीं है और उम्र किसी प्रकार की वो भी नहीं है कि किसी उम्र के कारण हम भगवान को पाएं। वो तो स्वतः ही ईश्वर चुनता है और कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है। तो आप कब से कथाएं वगैरह कर रहे हैं? मेरा 95 का डेट ऑफ बर्थ है और सन 2000 में मैंने प्रवचन बोलना प्रारंभ किया था, फिर राम कथा और फिर 2011 से भागवत कथा। तो आज मैं शिव महापुराण, देवी भागवत सब कथाओं को करती हूँ। दीदी, कुछ समय पहले ही महाकुंभ में आपका पट्टाभिषेक हुआ और आपको महामंडलेश्वर पद पर विभूषित किया, तो उसके विषय में अगर आप कुछ बताना चाहें। ये तो ईश्वर जब चुनाव करता है हमारे जीवन का, तो वह जीवन कांच नहीं कंचन बन जाता है। प्रारब्ध और माता पिता के पुण्य सुकृत होते हैं जो बालक के काम आते हैं। निश्चित रूप से हमारे दादा के, हमारे पिता के, माता के और हमारे पूर्व जन्म के, जब जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतरों के पुण्य संचित होते हैं, तब जाकर के भाग्य प्रबल होता है, भाग्य उदय होता है। तो निश्चित रूप से इस जन्म का नहीं हमारा तप, इस जन्म की साधना नहीं है, इस जन्म का कोई भी कर्म नहीं है। यह जो भी हमारे सामने मुझे प्राप्त हो रहा है, सुख सुविधाएं या पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव, ये मैं समझूंगी कि ईश्वर मुझे प्रारब्ध का दे रहा है। हाँ, इस जन्म में जब मैं कुछ करूंगी और निश्चित रूप से फिर हम इस जन्म में पाएंगे। तो प्राणी जो भी पाता है वो प्रारब्ध का ही पाता है। अब आपको मैं कहूँ कि एक विवाह हुआ परिवार में, तो एक बहू अपने ससुर जी को गर्म गर्म दलिया खिला रही थी, बना करके गुड़ डाल करके घी में। एक सामने भिक्षुक आया दरवाजे पर और वह भिक्षुक मांग कर रहा था। तो उसने कहा कि आगे जाइए, आगे जाइए। लेकिन बहू देख रही है कि हमारे ससुर जी गर्म गर्म दलिया खा रहे हैं और उस भिक्षुक को कह भी नहीं रहे हैं, रोक भी नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाइए। तो उस बहू ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है बाबा, आप आगे चले जाइए, हमारे ससुर जी तो बासा खा रहे हैं। तो ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया कि गरम गरम दलिया मुझे खिला रही है और कह रही है कि मैं बासा खा रहा हूँ। और ससुर जी ने कहा कि आज से तुम अपने मायके जाओगी और हमारे पास में नहीं रहोगी। उसने पंचायत बिठाई, मुखिया को बुलाया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया। विवाह किया था तो हमको बारात लेकर के गए थे। अब मैं अकेले कैसे चली जाऊंगी? मुखिया बैठे,
पंचायत बैठी, सभी लोग बैठे, तो प्रश्न किया गया कारण क्या है? बोले हमको मायके भेज रहे हैं और इन्होंने हमको कहा कि मैं तुमको घर में नहीं रखूँगा। तो कारण क्या है? ससुर जी ने बताया कि मैं गरम-गरम दलिया खा रहा था, गुड़ डाल करके, घी डाल करके इसने हमको दलिया दिया और एक भिक्षुक आया तो उसको कह रही थी कि ये बासा खा रहे हैं ससुर जी, तो इसने झूठ बोला। बहू से भी पूछा गया कि बेटा बताना क्या बात है? तो बहू ने कहा हाँ, हाँ, मैं सही बोल रही थी। हमारे ससुर जी करते-धरते तो कुछ नहीं है। ये कोई मेहनत मज़दूरी तो करते नहीं हैं। बैठ कर के सारी सुख-सुविधाओं को भोगते हैं, 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं। तो इस जन्म में जब कुछ कमाई नहीं करी है, तो ये तो बासा ही कहा जाएगा। तो मैंने भी कह दिया कि जाइए आगे बढ़ जाइए, दूसरे घर में ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो है हमारे ससुर जी बासा खा रहे हैं। तो बताइए मैंने क्या गलत कह दिया? तो मुखिया और सरपंच सब बोले कि आपकी बहू तो बड़ी समझदार है। तो निश्चित रूप से हम जो भी आज पा रहे हैं, हमारे जीवन में जब सुख मिले तो जान लेना कि हमारा प्रारब्ध का पुण्य संचित है और जब दुःख आए तो जान लेना कि हमारे दुःख की निवृत्ति हो रही है, दुःख काटा जा रहा है। तो जब हमारे जीवन में सुख आने लगे तो थोड़ा सतर्क हो जाना कि हमारे पुण्य कम हो रहे हैं। जैसे कि बैंक बैलेंस जब अकाउंट में कम होता है, तो लोग उसमें जोड़-जोड़ करके और डालना, बैंक में जमा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब हमारे पास में सुख आए तो थोड़ा सावधान रहना है, दुःख आए तो निर्भीक रह करके क्या हमारे पापों को काटा जा रहा है और हमको और पुण्य करना है, सत्कर्म करना है और हमको धर्म से, सत्कर्म से पुण्य एकत्रित करना है। तो निश्चित रूप से हमारे पास जो भी है आज मुझे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वैभव जो भी प्राप्त हुआ, ये माता-पिता के पुण्य सुकृत हैं, हमारे प्रारब्ध के होंगे और अनंत ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, जो भक्त को अनुभूति कराती है और मैं भी अनुभव करती हूँ कि ईश्वर की ही देन है। दीदी देवी चित्रलेखा जी ने विवाह किया, अभी जया किशोरी जी भी विवाह करने वाली हैं और आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं। तो एक साध्वी का जीवन कैसा होता है? यानी कि वो विवाह कर सकते हैं या विवाह नहीं कर सकते हैं? यानी कि वो कौन-सी साध्वी है जो विवाह नहीं कर सकते हैं? कैसे ये कन्फ्यूज़न क्लियर होगा? नम्रता जी विवाह करना बुरा नहीं है। हमारे जितने भी गृहस्थ परिवार हैं, गृहस्थ परिवार को बहुत बड़ा माना जाता है। मान लीजिए वह मंदिर है और गृहस्थ आश्रम से बड़े-बड़े महापुरुष जन्म लेकर के आए हैं, शंकराचार्य, यूँ कहो महामंडलेश्वर, मैं भी किसी गृहस्थ आश्रम से जन्मी हुई बेटी हूँ। तो निश्चित रूप से विवाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम किसी संप्रदाय, किसी अखाड़े, किसी परंपरा से जुड़े होते हैं, तो फिर हमको उस मर्यादा का ख़्याल रखना पड़ता है। और देवी चित्रलेखा जी ने विवाह किया है, वह गौड़ीय संप्रदाय से हैं, समाज में बहुत अच्छी अलग जगा रही हैं। गौ सेवा बहुत अच्छी की जा रही है, बहुत अच्छी कथा प्रवक्ता हैं, कथा प्रचारक हैं और जया किशोरी जी भी बहुत धर्म सुधार के लिए कार्य कर रही हैं। और जिस प्रकार से अभी आपने एक प्रश्न हमसे किया कि साध्वी का जीवन तो ऐसा है कि आज किसी पतिव्रता नारी का आकलन किया जाए, तो हम लोग कह देते हैं कि वह परम साध्वी है। यानी पातिव्रत धर्म में निष्ठा है उसकी, पातिव्रत धर्म से निष्ठावान जीवन को जी रही है। जो निश्चित है, उसको हम परम साध्वी, जो साध्य है, संयमित है, सधी हुई है, उसको भी हम साध्वी कह सकते हैं। तो अब यहाँ सन्यासी जीवन के विषय में आप दर्शन करेंगी तो वो एक परंपरा के अंतर्गत है। मुंडन हो जाना, पिंडदान कर देना, सन्यास की परंपरा से नाम, गोत्र इत्यादि को हमें मिल जाना, तो उसमें हमको ख़्याल रखना पड़ता है। हमने गेरुए वस्त्र को धारण किया और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो गेरुआ वस्त्र है, कोई वस्त्र नहीं है, ये कोई वेशभूषा नहीं है, ये चमड़ी है और ये साधु की चमड़ी है। ये वस्त्र उतरता तभी है जब उसकी चमड़ी यानी हम कैसे निकालेंगे देह के, साथ ही ये जाती है। तो निश्चित रूप से यदि आज के समय में कोई आपसे पूछे कि ये साध्वी और सन्यासी तो दोनों अलग हैं, क्योंकि हम कथा प्रवक्ता को अगर वो बहुत दृढ़ता से अपने कार्य को कर रही हैं तो हम उनको परम साध्वी है, बाल साध्वी है भी कह सकते हैं। लेकिन अगर वो सन्यासी हैं तो फिर विवाह शब्द उनके साथ में नहीं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है कि हम मंच में कुछ अलग हैं और फिर हम निजी जीवन में अलग हैं, समाज के सामने अलग हैं। हमारी जो गतिविधि है करनी कथनी साधु की अलग नहीं होती है। समाज में हम वही उपदेश देते हैं जो हमारे आचरण में हो, क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत सा इतरा जना।
श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, सामान्य प्राणी जन उसका अनुकरण जीवन में करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो उपदेश है ये समाज के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। यहाँ 2 प्रश्न खड़े हो गए। एक प्रश्न हुआ सन्यासी जीवन के लिए, दूसरा हुआ साध्वी जीवन के लिए। तो सन्यासी जीवन ऐसा है कि जब हमारी दीक्षा होती है, हमारे गुरुदेव जब दीक्षा हमको देते हैं तो एक मंत्र दीक्षा होती है और एक वस्त्र दीक्षा होती है। तो मंत्र दीक्षा में हमको मंत्र दिया जाता है और उस मंत्र के द्वारा हम जाप करते हैं और उस जाप से हम अपने जीवन को व्यवस्थित जी सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को हमने दीक्षा दे दी और दीक्षा में मंत्र दे दिया, द्वादश अक्षर मंत्र, खड़ाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, तो वो मंत्र जाप करेगा, एक आध माला बोले, अपना विद्यालय जाए, अपना ट्यूशन करे, अपनी जो तैयारी कर रहा है वो करे, शादी विवाह इत्यादि उसका हो जाता है, वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगता उसके जीवन में। अब वस्त्र दीक्षा में जब बात आती है तो वस्त्र दीक्षा सबसे पहले होती है सफेद वस्त्र की दीक्षा, और सफेद वस्त्र में ब्रह्मचर्य की दीक्षा, यानी संयमित जीवन को कैसे जीना है, अपनी इंद्रियों में संयम करना है, शांति का प्रतीक सफेद वस्त्र होता है। तो सफेद वस्त्र हमें मिला, हम नीला पीला हरा गुलाबी पहन सकते हैं, हम शादी भी कर सकते हैं। फिर जब ब्रह्मचर्य की दीक्षा में, वस्त्र दीक्षा में दूसरा पीले वस्त्र की दीक्षा होती है, उसमें भी हम लौट करके हमारा मन बहुत नहीं उधर अध्यात्म की ओर झुक रहा है तो हम संसारी जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं, विवाह इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी गिरवी वस्त्र की दीक्षा हो गई, हमें संन्यास दीक्षा प्राप्त हो गई, तो फिर हम लौट करके संसार की तरफ नहीं देख सकते हैं, हम विवाह नहीं कर सकते हैं, हम नीला पीला हरा गुलाबी नहीं पहन सकते हैं, हम साधारण आम जनमानस की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वस्त्र की गरिमा है। और इसके पीछे हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं, हमारी वास्तविकता में जिन्होंने त्यागा है जीवन में, तप किया, साधना की, सन्यासी जीवन जो जी रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। तो यहाँ हमारा कोई भी गतिविधि, हमारा चरित्र, हमारा कार्य कोई ऐसा कर्म ना हो कि हमारे से बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर उंगलियां उठें। आज आप लोगों ने सड़कों में देखा होगा, बहुत सारे साधु स्वरूप में भिक्षा मांगते हुए भी दिखाई देते हैं। ये गेटअप अच्छा लगता है इसलिए ऊपर से स्वरूप को धारण कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर प्रश्न चिन्ह तो उठता है, लेकिन सत्यता ये है कि जो बड़े हैं, जो बड़े हैं, उनको ये समाज में और अपने जो शिष्य हैं उनको भी ये बात बतानी चाहिए कि बेटा अब आप गिरवी वस्त्र की दीक्षा में हैं, सन्यासी दीक्षा में हैं, आपका कोई आचरण ऐसा ना हो कि जो आपके वास्तविकता में बड़े हैं, असली जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी हो, उंगली उठे। भले ही आप सन्यासी ना हो, आप मुंडन ना कराएं, पिंडदान ना करें, आप सन्यास धारण ना करें, लेकिन यदि आपने ये वस्त्र पहना है तो ये वस्त्र आप उतार नहीं सकते या फिर आप पहने ना, एक गरिमा है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी इस वस्त्र को धारण करके रखे हैं वो गरिमा को समझें, तो निश्चित रूप से हम जगत में वही प्रस्तुत करें जो हम हैं। वरना पूज्य तो आप रहेंगे, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, आप विद्वान हैं तो आपकी पूजा होगी, आपके आचरण को भी पूजा जाएगा। और आप फिर आप कोई भी वस्त्र धारण करें, आप कुछ भी पहने, कैसे भी रहें, आपका व्यक्तित्व पूजेगा। तो हम जिस स्वरूप से पूजे जा रहे हैं हम उसका भी ख्याल रखें, और हम जहाँ बैठे हैं उस बैठक का भी ख्याल रखें कि हमारी बैठक कैसी होनी चाहिए। हमारी यदि अच्छी बैठक है तो लोग हमें अच्छा समझेंगे। आपने देखा होगा रास्ते में अगर कोई व्यक्ति बड़ा प्रबुद्ध किसी अनाचारी व्यक्ति के साथ या अवगुणी व्यक्ति के साथ चलता है, पीने खाने वालों के साथ चलता है, तो थोड़ा सा लोग उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं ये भी थोड़ा सा लेता होगा। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में संग बड़ा महत्वपूर्ण है, और अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे सद्गुण आएंगे। अब हम ज्यादा छोटे व्यक्ति का भी संग ना करें, क्योंकि वह बहुत ज्यादा आपको परेशान कर देगा, क्योंकि उसकी उतनी सोच नहीं है, उसकी उतनी बड़ी बैठक नहीं है, तो वो आपको उसी तरीके से नापेगा। तो हम बहुत छोटे का संग ना करें और बहुत बड़े का भी संग ना करें, क्योंकि हम बहुत बड़े का संग करेंगे तो भी गड़बड़ हो सकता है। और बराबरी वालों का भी संग ना करें। मैं कहूंगी अगर आपको संग करना है तो ज्ञानी, प्रबुद्ध और वरिष्ठ का संग करें, जिनके जीवन के अनुभव आपके जीवन को बदल सकते हो, जिनकी संगत आपके जीवन में रंगत ला सकती हो। तो हम अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जी। तो अगर हम आज के युवाओं की बात करें तो उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है अध्यात्म को जानना, अध्यात्म की ओर बढ़ना? क्योंकि अगर आज के समय में देखें तो वो सनातन संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ग्रंथों के विषय में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है? युवाओं से पहले तो मैं उनके माता पिता को कहना चाहूंगी
कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माता-पिता को करते हुए देखते हैं। तो माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सत्संग में ले जाएँ, धर्माचरण करवाएँ, बड़े प्रबुद्ध जनों के पास में जाएँ, बैठक में बैठें तो उनको साथ में बिठा लें, उनको मंदिरों में लेकर के जाएँ, अपने घर में भी कभी-कभी सत्यनारायण की पूजा या धार्मिक वातावरण बनाएँ, ताकि उनको ये दिखाई दे कि हमारी संस्कृति आखिर में है क्या? हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है, श्री राम जी माता-पिता के चरणों में प्रणाम करते थे और दशरथ जी से आज्ञा माँगते थे, पिताजी बताइए हमको क्या करना है? आयुष माँग करें पुर काजा। और प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रत्येक बालक ऐसा करने लग जाए, अपने माता-पिता से चरणों में प्रणाम करते हुए पूछने लग जाए कि पिताजी बताइए हमको क्या करना है? क्या आदेश है? तो मैं कहती हूँ कि जिस पिता को 60 वर्ष जीना होगा, वो 100 वर्ष की आयु जिएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को करके दिखाना होगा। यदि हम करके दिखाएँगे, तो फिर वो जानेंगे कि ऐसा भी होता है, तो फिर वो करना प्रारंभ कर देंगे। और युवाओं के लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ, जहाँ पर सूर्य उदय होता है, वरना पाश्चात्य में जाकर के तो चंद्र भी अस्त हो जाता है ना? तो सबसे पहले तो भारत की भूमि पर जन्मे हैं आप, अपने आप को धन्यवाद दीजिए और माँ धरती को प्रणाम करिए, उसको धन्यवाद दीजिए, गंगा को धन्यवाद दीजिए, माँ जननी को धन्यवाद दीजिए, जिसने आपको जन्म दिया। और आपकी सनातन संस्कृति जो है, जिसमें सभी को वंदन करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ एक उत्सव ऐसा भी मनाया जाता है, जहाँ पर सर्प को दूध पिलाने का उत्सव मनाया जाता। हमारे यहाँ झुकने की परंपराएँ हैं, बड़ों को प्रणाम करने की परंपराएँ हैं और भारत सोने की चिड़िया कही जाती है। ना जाने कितने देश भारत से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी अध्यात्म ऊर्जा को जानें और अध्यात्म हमें इतनी शक्ति देता है कि आप कभी भी बुरी परिस्थिति में अपने आत्मबल को गिरते हुए नज़र नहीं देख पाएँगे कि हमारा आत्मबल डाउन हो रहा है। ये आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अध्यात्म से मिलेगी। आप रामचरितमानस पढ़िए, आप भगवद गीता का अध्ययन करिए। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको कैसे जीना चाहिए आपको मालूम पड़ जाएगा। हमको यात्राएँ कैसे करनी चाहिए, ये भी रामचरितमानस में बताया गया। आपको एक कहानी बताती हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रेलवे स्टेशन में बैठ कर के रामायण को पढ़ रहे थे, तो एक युवा आया और उसने देखा कि भारत के वृद्धों के पास कोई काम नहीं है, ये रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं। और जब वो यात्रा कर रहे थे, ट्रेन आई उनकी, वो बैठ गए और चल दिए। अब वहाँ जब ट्रेन में उनकी नज़र गई तो देखा कि यहाँ बूढ़ा व्यक्ति बैठ कर के रामायण पढ़ रहा है। बोले देखो ये स्टेशन में भी रामायण पढ़ रहा था और ये यहाँ ट्रेन की बोगी में भी रामायण पढ़ रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा बेटा क्या हुआ? आप शांत रहिए, आपको क्या करना है? नहीं आप बताइए ना बेटा, दुखी दिखाई दे रहे हैं। अरे मेरी पत्नी छूट गई है स्टेशन में। तो वो हँसकर मुस्कुरा करके बोले बेटा अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें मालूम होता कि यात्राएं कैसे की जाती है। केवट की नौका में राम जी जिस समय बैठे तो सबसे पहले माँ जानकी को बिठाया, फिर स्वयं राम जी बैठे, फिर लखन जी बैठे। तो हमको यात्रा कैसे करनी ये रामचरितमानस से सीखें। हमको जीवन में जीना कैसे है रामचरितमानस बताती है। भाई भाई से संबंध कैसे होना चाहिए, पिता पुत्र के प्रति दायित्व क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, पड़ोसी पड़ोसी से व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सारे हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम अध्ययन करेंगे। तो माता पिता को एक झूठा नाटक कर देना चाहिए। यदि वो उनका मन ना लगे तो हमारे पिताजी, जिस समय मैं छोटी अवस्था में थी, 5-7 साल की थी उस समय, पिताजी के साथ प्रवचन में जाती थी, वो भागवत करने जाते थे। तो मैं उनको देखती थी कि हमारे पिताजी रात को 2 बजे, ढाई बजे भागवत को लेकर के, शिव पुराण को लेके पढ़ते थे और पढ़ते-पढ़ते उसी पर सो जाते थे। तो मैं देखती थी कि इनके बाद क्या होगा इन ग्रंथों का? तो मुझे लगा कि ये हमारी पूँजी है, ये हमारा जीवन है, इसको हमको सहेजना है। तो मुझे भी लगन लग गई और वो मैंने जीवन में धारण कर लिया। तो यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हों और उनके अंदर रुचि नहीं आ पा रही है, तो माता-पिता को चाहिए कि वो एक अखबार लेकर के उसमें पढ़ने का नाटक करना शुरू कर दें। अखबार को लगा लें अपनी आँखों से, तो बच्चा सोचेगा कि हमारे पिताजी पढ़ रहे हैं, तब तक हम किताब पढ़ लेते हैं। उनको रुचि किताबों में उत्पन्न होने लगेगी। तो हमको पहले करके दिखाना पड़ेगा, माता-पिता को करने के दिखाना पड़ेगा, तब जा कर के उनकी संतान उनके लिए वैसे ही कर पाएगी जैसे वो चाहते हैं।
दीदी, जैसे आपने बोला कि जो माता-पिता करेंगे वही बच्चे करेंगे, लेकिन आज के माता-पिता के मन में ना भय है। जैसे उनके मन में ये भय है कि कहीं जैसे मोह हो जाता है बच्चों से कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो उनके मन में ये भय आ जाता है कि कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा, संन्यास ले लेगा। जैसे कहा भी जाता है कि भागवत कथा है, ये सब कथाएँ तो 50-60 की उम्र में सुनी जाती हैं, अभी तो हमारी काम करने की उम्र है, पढ़ने-लिखने की उम्र है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? माता-पिता के लिए मैं कहना चाहूँगी कि रामचरितमानस में कहा गया है, पुत्रवती जुबती जब सूई। पुत्रवती कौन है? जिसकी संतान भगवत निष्ठ है, भगवत चरण अनुरागी है, आस्तिक है, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली है। जिसकी संतान ऐसी है, उस स्त्री को पुत्रवती कहा जाता है। एक संतान हो लेकिन वो भगवत चरण अनुरागी हो। अब 10 पुत्रों को भी जन्म हमने दे दिया, लेकिन यदि वह धार्मिक नहीं है, वह आस्तिक नहीं है, वह भगवान को मानने वाली नहीं है, सदाचरण करने वाली नहीं है, तो वह स्त्री बांझ ही कही जाएगी। अच्छा, अध्यात्म ही हमें ये ऊर्जा देता है, अध्यात्म ही हमको समझने समझाने की शक्ति भी देता है कि हमको माता पिता को छोड़ना नहीं है, हमको व्यवसाय को त्यागना नहीं है, हमको घर परिवार छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं, हमको ईश्वर प्राप्त होगा। तो हमारे प्रत्येक कर्म में जो कर्म है, जो क्रिया है, वो ईश्वर को समर्पित करें। नामदेव जी महाराज दर्जी का काम करते थे, लेकिन ईश्वर का चिंतन करते थे। और आपको बताऊं, घर परिवार को छोड़ने से भगवान मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना कार्य करते रहिए और कार्य करते 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 ईश्वर का चिंतन करिए, मन रखिए ईश्वर के चरणों में और तन रखिए अपना कार्य में। तो निश्चित रूप से वो जो कार्य है, वो जो क्रिया है, वो भक्ति बन जाएगी और फिर आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से छोड़ा तो कुछ जाता ही नहीं है, वो छूट जाता है। जब ईश्वर चुनते हैं तो स्वतः ही छूट जाता है। जैसे कि एक वृक्ष में फल लगे हुए हैं, आम का बड़ा घना वृक्ष है और उसमें आम के फल लगे हुए हैं और जब वो हरे रहते हैं आम, तो वो वृक्ष को पकड़ के रखते हैं। लेकिन जब वह फल पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो स्वतः ही छोड़ देता है। तो ऐसे ही जब भक्ति परिपक्व होती है, तो स्वतः ही संसार मोह माया रूपी वृक्ष को अपने आप छोड़ देगी, छुटलवाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो माता-पिता भयभीत हो रहे हैं कि हमारे बच्चे सन्यासी ना बन जाएँ, हमारे बच्चे घर छोड़ के ना चले जाएँ, तो मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी कि माता-पिता और गुरु से बढ़कर के कोई हितकारी नहीं है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको बल्कि कर्तव्यों का निर्वहन करके फिर आपको समाज में प्रेरणा बनना है। आपको ईश्वर कब मिलेगा? जब आप अपने घर रूपी भगवान को प्रसन्न रख पाएँगे। माता-पिता भगवान हैं और माता-पिता गुरु को प्रसन्न कर पाएँगे तो आपसे मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं, जो भगवान हैं, वो आपसे प्रसन्न हो पाएँगे। अच्छा, ऐसा भी है कि हमारे मन में आया कि मैं सन्यासी बन जाऊँगा क्योंकि घर परिवार वाले बंधन बाधा उत्पन्न करते हैं, मुझे बंधन नहीं चाहिए। आज का हर व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, तो उसके मन में कुछ क्षणिक वैराग्य जागृत होता है, उस क्षणिक वैराग्य के कारण वो सन्यासी जीवन में चला जाता है। लेकिन वहाँ उसकी जो मन है, मन तो अपना कार्य कर रहा है, तरंगें उठ रही हैं, मन मुखी होता है और मन जब बार-बार समाज के प्रति और इधर अध्यात्म ऊर्जा के प्रति जहाँ उसको जैसा रुझान मिलता है वहाँ वो झुकता जाता है, तो निर्णय नहीं कर पाता है कि आखिर में हमको करना क्या चाहिए। तो व्यथित मन जब होता है, तो वो गलत आचरण भी कर लेता है। इसलिए हमारे मन में जब आए, तो हमें सबसे पहले अपने माता-पिता से अनुमति माँगनी है। फिर इसके बाद में हम मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं माता-पिता, हमें नहीं समझ में आ रही उनकी वाणी, तो हम अपने गुरु के चरणों में निवेदन करें। गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे और वो हमारा अहित नहीं चाहेंगे। इसके बाद भी हमारा नहीं निर्णय हो पा रहा है, तो फिर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो और फिर आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको गलत आचरण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बताऊँ, जिस समय शंकराचार्य भगवान संन्यास दीक्षा लेकर के निकले, उस समय उनकी माँ रुदन करती हुई आ गई। अब मैं क्या करूँगी? तो निश्चित रूप से माता-पिता हैं और माता-पिता के लिए बच्चा कितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो बच्चा ही कहलाता है। तो वो रुदन करती हुई जब माँ को उन्होंने देखा तो दुखी हुए। तो एक वचन दे दो कि जब मैं आपको बुलाऊँगी तो आपको आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य ने कहा कि जब तक मेरी माँ ज़िंदा है, मेरी माँ मुझे 12 बजे बुलाएगी तो भी मैं आऊँगा और
अंतिम संस्कार मेरा बेटा ही करेगा। तो उन्होंने भी वचन दिया कि अंतिम संस्कार मैं ही करूँगा। तो शंकराचार्य भगवान भी अपनी माता के लिए आए, क्योंकि उनका जो ऋण है वो हम जीवन में चुका नहीं पाएँगे। तो हम सन्यासी बन गए। अब ये आपको अहंकार हो गया, मैं सन्यासी बन गया, पिंडदान कर दिया हमने, हमारा सन्यास हो गया, हम घर परिवार में नहीं जाएँगे। घर परिवार में आप बिल्कुल मत जाइए, आप कर्तव्यों का निर्वहन करिए। माता-पिता के प्रति जो दायित्व हैं, यदि ईश्वर ने आपको चिन्हित किया है, चुनाव किया है, तो आप समाज में जो सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले सेवा अपने घर से ही प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके माता-पिता दर-दर की ठोकर खाएँगे, इधर-उधर रोते हुए भटकेंगे, घूमेंगे, तो आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जब आप गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि जो माता-पिता आपकी भक्ति में आपका साथ दे सकते हैं, सक्षम हैं, तो आप उनको कहिए कि आप हमारे जीवन से मुक्त हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सेवा हम करेंगे, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, आप भी भगवान का भजन करिए और यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है, तो अपने साथ में रखिए और बढ़िया भजन करिए, धर्म का प्रचार-प्रसार करिए। हम वसुधैव कुटुम्बकम का नारा देते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से चलते हैं, विश्व को परिवार मानते हैं, तो विश्व में हमको जब हम चलते हैं, तो हमको ना जाने कितनी माताएँ मिल जाती हैं, पिता मिल जाते हैं, हमको भाई-बंधु मिल जाते हैं और हमारा पूरा परिवार बन जाता है विश्व। तो जो हमारे माता-पिता हैं, जो सहज में जिन्होंने हमको इतना बड़ा बनाया है, उनको यदि हम दुखी करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उनको भी हम अपना यात्रा का साथी मान करके उनको लेके चलें अपनी यात्रा में और उनके भजन में हम उनका साथ देवें और उनको एक गति प्रदान करें कि आपको भजन करना है, हमारी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो तन मन धन से हम खड़े हैं। तो निश्चित रूप से भगवान भी पहरेदारी करेंगे आकर के, जो अपने माता-पिता की सेवा करते हैं। दीदी, अभी आपने मन की बात की थी कि मन हमें भ्रमित करता है, तो इस मन को कैसे नियंत्रित करें? देखिए, मन हमारा कहाँ जाएगा? जहाँ हमारी आँखें जाएँगी, जहाँ हमारे कान जाएँगे। हमारे कानों में आवाज़ पड़ी, अरे देखिए ना, सामने जो है कोई सुपर स्टार आ गए हैं। कानों में आवाज़ पड़ी तो हमारी आँखें वहाँ देखने लगी, खोजने लगी कौन आ गए हैं। आँखें जहाँ गई वहाँ हमारा मन भी चला गया और मन तो हमारा ऐसा है कि हम कहीं होते हैं और ध्यान हमारा कहीं चला जाता है। उसके लिए आप अभ्यास करिए। सबसे पहले आपको योग, प्राणायाम, साधना करनी है। बैठने का अभ्यास करिए, एक आसन पर 12-12 घंटे बैठ कर के और आप ध्यान लगाने की प्रक्रिया को धारण करिए। तो फिर आपका मन एकाग्र होने लगेगा और मन एकाग्र होगा तो निर्णय लेने की शक्ति आएगी और जब आप निर्णय लेने में सामर्थ्यशाली हो जाएँगे, तो फिर आप एक ही बार निर्णय लेंगे, अच्छा बुरा परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। एक बार निर्णय लेकर के आप उस मार्ग पर चल देंगे और यदि आपके मन में निर्णय लेने के बाद में भी तर्क उठ रहा है, तो अभी आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप अभी सधे नहीं हैं। तो उसके लिए सबसे उत्तम साधन है योग, साधना, मनन, चिंतन, इसके बाद में अपने ईश्वर के प्रति समर्पण। और ऐसे किसी देव को पकड़िए जिसकी भक्ति आपको दृढ़ता देती हो, जैसे भगवान शंकर है, माँ पार्वती हैं, भगवान श्री हनुमान हैं। ऐसे आराध्य बनाइए, श्री गणेश को आराध्य बनाइए, विघ्नकर्ता भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, तो वो आपके अंदर दृढ़ता देंगे और उनकी ऊर्जा, उनका शौर्य, उनका तेज आप में आएगा। जैसे गुरु का तेज शिष्य में आ जाता है, वैसे ही ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का तेज भी भक्त के अंदर आ जाता है और फिर वो सिद्धियों के रूप में कार्य करने लगता है और वो बहुत सारी अड़िमा लगमा जैसी सिद्धियां होती हैं, उनके रूप में काम करने लगता है। लेकिन उनमें भटकना नहीं है आपको, ये मन भटका देगा, तो इस पर नियंत्रित हमें सदैव करना है। तो हमारा मन जैसे ही भटके, वहाँ से तुरंत हटा के हमें अध्यात्म में लगा देना है। वो तो जाएगा, उसका कार्य है। प्रत्येक इंद्रिय कार्य कर रही है, तो आपको भी अपना कार्य करना है। एक साधु के पास में एक किनारे गंगा तट पर साधु बैठा था, तो एक बिच्छू आया और उस बिच्छू ने धीरे से गंगा में प्रवेश करना प्रारंभ किया। तो साधु ने देखा, साधु का स्वभाव है अपने सामने कैसे किसी का हित देख सकता है। साधु के मन में आया ये तो बह जाएगा प्रवाह में, तो साधु ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के थोड़ा सा किनारे में कर दिया, लेकिन वह बिच्छू फिर गंगा किनारे जाए, साधु ने फिर पकड़ा तो उसने काट लिया। तो बार-बार वो साधु उसको हटा रहे थे किनारे से और वो गंगा में जाने की कोशिश कर रहा था। तो किसी ने कहा, अरे महाराज आप किसको जो है बचा रहे हैं? वो तो अपनी प्रवृत्ति है, छोड़ेगा नहीं, वो तो जा रहा है और वो काट लेगा और काटेगा तो आपको कष्ट होगा। तो साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ें? वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा है और हम बचाना कैसे छोड़ दें?
तो निश्चित रूप से ये मन भटकेगा, मन जाएगा, लेकिन आपको तुरंत उधर से हटा के अध्यात्म में लगा देना है, तो एक दिन इसको भी आदत पड़ जाएगी। ये मन फिर उसी में रुचि पाने लगेगा जिसमें इसको बार-बार लगाओगे। दीदी आपने योग साधना की बात की अभी, तो हमारे शास्त्रों में सेवा को भी एक मार्ग बताया गया है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो उसके विषय में आप कुछ बताइए? सेवा तो बहुत सुंदर एक यात्रा है और सेवा के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सेवा ही परम धर्म। आपने देखा होगा, सुना होगा महापुरुषों के मुख से कि सेवा से सेवक सब पा जाता है। श्री हनुमान जी महाराज को देख लीजिए आप, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। स्वामी के बाद में सोना, स्वामी के पहले जागना, लेकिन सेवा के बल पर वह स्वामी को अपने बस में कर लेता है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। और श्री राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने एक सेवा का धर्म बताया था। संत सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा के बल पर उन्होंने त्रिलोकी की संपत्ति को बस में कर लिया, कब्जे में कर लिया। तो श्री नारायण को भी उनके सामने आना पड़ा और वामन का रूप धारण कर, बटुक रूप धारण करके उन्होंने भी अपनी संपत्ति को मांगा कि आप हमारी संपत्ति हमको लौटा दीजिए। कारण क्या था? सेवा धर्म था। तो सेवा ऐसा है कि बड़े-बड़े शिविरों में और आश्रमों में, साधना मार्ग में भी, सन्यासी जीवन में भी सबसे पहले सेवा ही सिखाया जाता है करना, क्योंकि सेवा से हमारे जीवन में झुकने की एक प्रणाली जिसकी स्थापना होती है जीवन में, झुकना व्यक्ति सीख पाता है। अगर वो सेवा करेगा, गुरु की सेवा करके शिष्य पाता है, बड़े-बड़े साधु संतों की सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के हमारे जीवन में उनके आचरण, उनकी अच्छाइयाँ, उनके सद्गुण, उनके विचार हमको प्राप्त हो पाते हैं। तो सेवा से हम बहुत कुछ पा सकते हैं और निश्चित रूप से सेवा करना तो बहुत अच्छा है और प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। हम समाज में अपने घर में सेवा करते हैं, माता-पिता की सेवा से हम सब पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों को सेवा करना ही सिखाना चाहिए। बचपन से संस्कार यही देना चाहिए कि वो माता-पिता की सेवा करें, दादी-बाबा की सेवा करें और कभी उनको मौका मिले तो आश्रमों में जाकर के सेवा कर दें, मंदिरों में जाकर के सेवा करें, वहाँ जाकर के झाड़ू-बुहारू कर दें और कुछ भोजन इत्यादि की सेवा कर दें। किसी मंदिरों में भंडारा चल रहा हो तो जाकर के पत्तल उठाना भी एक सेवा है। भगवान कृष्ण ने भी ये सेवा करी है। तो सेवा सेवा का अपना एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है और जिसने एक सेवा धर्म ही अपना लिया, तो मानो उसको सारी रिद्धि-सिद्धि प्राप्त हो गई और ये झुकने की परंपरा हमको सिखाती है, समर्पण करना सिखाती है और ये अपने आप में गुणों की स्थापना करती है और अहंकार को तो बिल्कुल नष्ट कर देती है, क्योंकि जब अहंकार जीवन में रहेगा तो व्यक्ति झुक नहीं पाएगा, लेकिन जब सेवा आ जाएगा तो अहंकार रहित व्यक्ति जीवन उसका हो जाएगा। तो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। जी, दीदी अभी आपने गुरुओं की बात करी। इससे पहले भी आपने पहले के प्रश्नों के उत्तर में भी आपने यही बोला कि गुरु जैसा आचरण करेगा वैसे ही शिष्य भी आचरण करेगा। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो हर जगह कोई ना कोई गुरु देखने को मिलता ही है। हर व्यक्ति आज कथावाचक है। तो कैसे हम पहचान करें कि हाँ, ये ही एक मतलब असली गुरु है, कि ये गुरु सच्चा गुरु है? कैसे ये पहचान करें हम? गुरु कोई वस्त्र नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु विचार है। और गुरु ने क्या किया हमको ये नहीं सोचना है, गुरु ने क्या कहा। गुरु का जो वाक्य है वो हमारे लिए महामंत्र है और गुरु ने हमें को जो मंत्र दिया है बस उसी पर हमको चलते जाना है और वह ब्रह्म वाक्य समझ करके उस का पालन करें। निश्चित रूप से उसके जीवन में क्रांति होगी। और गुरु कैसा होना चाहिए हम बिल्कुल भी ना खोजें। आप अगर खोजेंगे कि हमको गुरु बहुत गुणी मिलना चाहिए, गुरु हमारे बहुत बड़े वैभवशाली हों, गुरु हमारे बड़े त्यागी हों, गुरु हमारे तपस्वी हों, गुरु के अंदर सर्वगुण संपन्न गुरु मिलेगा तो हम गुरु बनाएँगे, तो जीवन में आप गुरु नहीं खोज पाएँगे। मैं तो यूँ कहूँगी कि आपको खोजना है तो शिष्य कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसे हम बने। जब आप शिष्यत्व को धारण करेंगे, अच्छा शिष्य कैसा होता है, ये आप धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से गुरु खुद चुनाव कर लेगा, खुद गुरु आपको खोज लेगा और आपका जीवन कंचन बन जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ना खोजें, क्योंकि यदि आप खोजने पर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारे अवगुण दिखाई देंगे और जब हमको किसी के अवगुण दिखाई देते हैं तो आपको बहुत गहरी बात कहूँगी, अगर अवगुण हम किसी का देखेंगे, शास्त्र इंगित करते हैं कि ना तो हमको गुण देखना चाहिए, ना हमको अवगुण देखना चाहिए। क्योंकि आप जब गुण देखेंगे,
तो आपको प्रेम हो जाएगा, और आप अवगुण देखेंगे तो आपके अंदर द्वेष हो जाएगा। अब आप मान लीजिए हम प्रेमी को तो भूल भी सकते हैं, 2-4 मिनट के लिए भूल जाएँगे, लेकिन जिससे हमारी शत्रुता हो जाती है, जिससे दुश्मनी हो गई, जिससे हमें घृणा हो गई, उसको तो हम नहीं भूल पाएँगे। दुश्मन को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि बदले की भावना। अब मान लीजिए यदि आपके अंदर थोड़ा-सा तप बढ़ा, वैसे तो साधन नहीं है इतना, तप साधना नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आपके अंदर भगवान के प्रति समर्पण बढ़ा और आपने भजन किया और भगवान को भी दया आ गई और थोड़ी-सी भगवान दया के कारण प्रकट हो गए, कभी आने को तैयार हो गए, और जैसे ही आने लगे, तो भगवान ने देखा कि आपके हृदय में जिसको आप प्रेम करते हो वो प्रेमी बैठा है, जिसको आप द्वेष करते हो वो शत्रु बैठा है। तो फिर भगवान कहेंगे यहाँ तो बुकिंग चल रही है, अब यहाँ आकर के मैं क्या करूँगा? तो वहीं के वहीं लौट जाएँगे। इसलिए हमें ना गुण देखना है, ना हमें अवगुण देखना है, और इस सृष्टि में गुण अवगुण तो ऐसे समाये हैं जैसे आटा के साथ में पानी। जब हम आटा गूँथते हैं ना, तो पानी कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। तो वैसे ही गुण और अवगुण सृष्टि में समाये हुए हैं, और सृष्टि गुण अवगुणों से बनी हुई है। तो हमें किसी के गुण नहीं देखना, अवगुण नहीं देखना है। हमको तो ईश्वर हमारा इसमें बसता है, हमारा ईश्वर इसमें बसता है। हमारी वाणी से इसको दुःख ना पहुँचे, हमारे किसी कर्म से इसका हृदय आहत ना हो, और हमारा कोई कार्य ऐसा ना हो कि जो समाज में हमारी क्षति करा दे। बस इस बात का विशेष ख़्याल रखना है, फिर आपको गुरु खुद चुन लेंगे। और आज ऐसा नहीं है, साधु संत बड़े-बड़े तपस्वी, तेजस्वी, महापराक्रमी आज भी अजंता एलोरा की गुफाओं में बैठ कर के भजन साधना कर रहे हैं। आज भी बड़े-बड़े तपस्वी भगवान को पाने के लिए साधना कर रहे हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भारत की भूमि में साधु संत लोग जो दिखाई दे रहे हैं मीडिया में, बस वही साधु संत हैं, ऐसा नहीं है। जो सिद्ध हैं वो प्रसिद्ध नहीं है, जो प्रसिद्ध हैं वो सिद्ध नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो आज भी जैसे हमारे वृंदावन में प्रेमानंद बाबा जी, पूज्य बाबा जी के दर्शन के लिए बहुत बड़े-बड़े दूर-दराज़ों से साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर लोग आते हैं। अपने जीवन में उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा से बदलाव भी देखा है और समर्पण कर दिया है, और युवाओं को संदेश मिल रहा है साधना से क्या बदलाव जीवन में हो सकता है, और साधना कैसे उन्नति करती है, ईश्वर क्या होता है ये देखना है, ईश्वर है कि नहीं है ये देखना है। तो पूज्य प्रेमानंद बाबा जी का दर्शन करके आइए। 18 वर्ष हो गए उनको, 18 वर्ष से किडनी फेल है, लेकिन फिर भी राधा नाम से वो जीवित हैं, और उनको देख कर के कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि इस समय उनको कोई दुःख तकलीफ है या उनकी डायलिसिस हो रही है, एक दिन छोड़कर एक दिन होती है। लेकिन आज भी वह, तो ऐसे गुरु को आप खोजने निकलोगे तो उनमें भी कमियाँ निकाल देंगे लोग, और सच्चे संतों में भी कमियाँ निकाल देंगे। तो हम खोजें ना, हम स्वयं सबसे पहले अपने आप को शिष्य बनाएँ। शिष्य कैसे होना है? हमको उनका दुर्गुण नहीं देखना है, माता-पिता और गुरु का अवगुण कभी शिष्य और पुत्र को देखना नहीं चाहिए। अगर माता-पिता का अवगुण पुत्र देखने लगे, तो वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। गुरु का अवगुण अगर शिष्य देखने लगे, तो वो शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि गुरुदेव के साथ में जब शिष्य रहता है और एक ही कमरे में वो सोते हैं, एक ही जगह वो रहते हैं, तो उनके अंदर निकट्य दोष आ जाता है। निकट्य दोष का मतलब क्या है कि वो सोचते हैं हमसे ज़्यादा तो ये साधना करते नहीं हैं, पूजा भजन तो ज़्यादा करते नहीं हैं। हमने देखा है कि लोगों में घिरे रहते हैं, दर्शन करने वालों की लाइन लगी रहती है, तो ये भजन कब करते होंगे, और ऐसा क्या है फिर भी लोग इनको जो है पूजते हैं, इनकी भीड़ लगी हुई है दर्शनों की। तो आखिर में निकट्य दोष जो आ जाता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, वो चाबी गुरु के पास होती है। तो उस समय शिष्य को सोचना चाहिए कि आप जो कर्म करके ईश्वर को खुश कर रहे हो, जो आपको सेवा गुरु के द्वारा बताई जा रही है कि जैसे आपको सुबह उठना है और ठाकुर जी की सेवा करना है, अब आप सेवा कर रहे हो तो गुरु जी ने आपको सेवा दे रखी है। अब गुरुदेव आपको देख रहे हैं कि आप सेवा कैसे कर रहे हो। आप सोच रहे हो हम सेवा करते हैं, गुरुदेव तो करते नहीं हैं। तो फिर यहाँ नैकट्य दोष दोष दिखने लगे हैं उसको, तो वो ना देख करके उनको देखना है कि हमारे गुरुदेव ने हमको बताया, और हम इसी सेवा से गुरु के हृदय में स्थान पा पाएँगे। इसी सेवा से हम ईश्वर में प्रेम की स्थापना कर पाएँगे, और इसी सेवा से हमारा मन निर्मल होगा, और वो उस समय अपने आप को बिल्कुल समर्पित भाव से कि हमको कोई प्रकार का दोष नहीं, हमको अवगुण नहीं, और हमको केवल गुरु ने क्या कहा, इस बात का चिंतन करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यात्रा में चलते रहना है। और फिर देखो समाज में एक गुरु
गुरु ही बना करके प्रतिष्ठित कर देता है। गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं कभी भी, गुरु गुरु बनाते हैं। आपको एक और बात बताऊँ, आज घर में जैसे कि कोई बच्चा है और कोई व्यक्ति आता है, तो बिटिया है किसी के घर में, कोई आकर के कहेगा कि आपके पिताजी ने हमको बुलाया है और पिताजी ने कहा कि हमको कोई सामग्री चाहिए, आप दे दीजिए। तो बिटिया फ़ोन करेगी, कहेगी पापा वो फलाने व्यक्ति आए हैं, क्या उनको हम ऐसा वो माँग रहे हैं, कुछ दे दूँ वस्तु या कोई रुपया या कुछ? पिता कहेंगे नहीं, नहीं अभी रुको ज़रा, हम आएँगे तब देंगे, है ना? लेकिन अगर यही बात शिष्य पूछेगा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव बाहर के लोग आए हैं और उनको कोई कागज़ देना है या कोई उनको पेमेंट करना है तो क्या किया जाए? तो गुरुदेव कहेंगे कि टेबल पर एक कागज़ रखा है, फाइल को निकालो और उसमें से लेटर पैड में से लिख कर के मोहर लगा कर के आपको दे देना है और आपको ये हिसाब-किताब पूरा कर देना है। तो गुरु, गुरु ही बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते हैं और वो स्वावलंबी बनाते हैं, निर्भयता को देते हैं। और माता-पिता से तो हम कभी-कभी भय भी सीख लेते हैं क्योंकि परिवार में रहते हैं वो, एक परिवार के लिए जीवन जी रहे हैं। लेकिन संत और गुरुजन पूरे विश्व के लिए जी रहे हैं, पूरे विश्व में स्थापनाएँ करनी है उनको। तो गुरु कैसा हो बिल्कुल भी ना खोजें हम शिष्य कैसा होना चाहिए ये खोजें। उसके लिए अध्यात्म यात्रा करें, अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ें और बड़ों के पास में बैठ कर के अपनी कमियों को पूछें कि आप बताइए हमको क्या कमियाँ हैं, हमको क्या दूर करना चाहिए जिससे हमको बड़े लोग प्रेम करें, हम बड़ों के प्रिय बनें, गुरुजनों के प्रिय बनें, हम मित्रों के प्रिय बनें और उससे बहुत सारी चीज़ों को वो देख पाएँगे, समझ पाएँगे, निश्चित रूप से क्रांति होगी। जी, तो दीदी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं और वो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहेंगे, तो उनके लिए अगर आप कोई सरल ग्रंथ बताना चाहें, तो प्लीज़ आप बताइए कि किस ग्रंथ से वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं? युवाओं के लिए कहना चाहूँगी कि वेद का सार है गीता और गीता का सार है रामचरितमानस का सार है हनुमान चालीसा। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें वो और श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास उतना समय नहीं है, तो वो जिस समय पर भी, जहाँ पर भी रहें, चलते-फिरते, उठते-बैठते एक महामंत्र है, विजयी मंत्र जिसको कहते हैं श्री राम, जय जय राम। यह विजयी मंत्र 24 अक्षर का है। जहाँ पर भी बैठे हैं वो वहाँ पर इस विजयी मंत्र को श्री हनुमान जी महाराज ने भजा है और समाज में राष्ट्र में, देश में, पूरे विश्व में उनके नाम की पताका फहराई जा रही है। तो विजयी मंत्र को जपें और 16 अक्षरों का एक महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की भी वह माला करें, नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शंकर का सबसे अच्छा मंत्र है पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय। जपहुँ जाए शंकर सतनामा। जहाँ पर भी बैठे वो इस नाम को भजें और अपार शांति उनको मिलेगी। अपार शांति के साथ में उनके जीवन में संतोष आएगा। परम संतोष की जब प्राप्ति होगी तो उनका मन एकाग्र होगा और वो निर्णय लेने की शक्ति पा पाएँगे और वो भटकेंगे नहीं, उनको एक दिशा मिलेगी और क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध नहीं आएगा तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सब साधन सरल हो जाएँगे। आज देखो क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है हमारी कामनाओं की पूर्ति ना होने पर। जब हम किसी से ज़्यादा इच्छा करते हैं, अब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, तो हमें क्रोध आने लगता है। अच्छा, अभिमान होने के कारण क्रोध आता है। अभिमान मतलब अभिमान, मेरी अभी बात मान। अब नहीं कोई मानेगा तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध में तत्क्षण वो बिगाड़ कर लेगा। तो हम ख़्याल रखें कि जब हमें ज़्यादा क्रोध आए, तो हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना है और जब हम ज़्यादा प्रसन्न हों, तो हमें किसी को कोई वचन नहीं देना है, तो आप बच जाओगे। और मूक समर्पण, शांत रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, अपार शांति होगी। और जो बाधा उत्पन्न करे तो धीरे से किनारा कर जाएँ हम और हमको तरीके बदलना है, हमको सिद्धांत नहीं बदलने हैं। हमको तरीके बदलना, इरादा हमारा अच्छा हो और तरीके हमारे बदल कर के हम एक निश्चित रूप से बहुत कुछ समाज में पा सकते हैं। दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इतना सारा ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। PMC हिंदी बदले जीवन।